नमस्कार मित्रों। मेरा नाम शेखर मायनिल है और आप देख रहे हैं सत्र आठवां गोल्डन नगेट्स इन श्री रामचरितमानस। इससे पहले कि हम लोग इस सत्र का श्री गणेश करें, मैं गणेश जी महाराज से ही आशीर्वाद ले लेता हूँ। और ऑफ कोर्स हनुमान जी महाराज की अहेतु की कृपा के वजह से ये संभव हो रहा है, इसलिए उनका भी आशीर्वाद लेके, उनका तो आशीर्वाद हमारे श्वास नहीं, श्वास की वजह से ही हमें मालूम है कि उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, क्योंकि वो श्वास ही हनुमान जी महाराज है। तो इस सत्र का टाइटल है जीवन। आपने सब उसमें थंबनेल में देखा होगा, जीवन मुक्ति क्या है। जीवन मुक्ति, जैसे हम लोग ने पिछले सत्र में देखा था, कमलवत जीना ही जीवन मुक्ति है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया था लास्ट टाइम। तो अब की बार थोड़ा और जरा गहराई पे जाएंगे कि कमलवत ये जीवन मुक्ति का एक्चुअली है क्या। हम्म? इससे पहले जीवन मुक्ति के मनन करने के पहले हम लोग थोड़ा सा पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये इस पर थोड़ा सा अ, थोड़ा विचार करेंगे इस पर हम लोग। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, आपने अनेकों व्याख्यान और प्रवचन सुने होंगे, उसमें काफी इस पर चर्चा होती है। और इसमें कितने लोग अटक जाते हैं, बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, मैं खुद अटका था एक जमाने में। तो प्रारब्ध कर्म, ये जो भी इस जन्म में हो रहा है हमारे साथ, सारा कुछ 100% प्रारब्ध कर्म से डिटरमिन हो रहा है। ये बड़ा ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, इसमें काफी लोग परेशान होंगे हमारे जैसे। हम बहुत व्याकुल हुए थे इस समय। इसका मतलब हम फिर कुछ कर ही नहीं सकते, इसका मतलब हम पुरुषार्थ का कोई अर्थ ही नहीं रहा जब सभी कुछ डिटरमिन हो रहा है। तो तो भाई फल मिलेगा। कोई भी कर्म आपने किया हो, कैसा भी किया हो, उसका फल मिलेगा, लेकिन उस कर्म करते समय उसका फल कैसा होगा इसका कोई अर्थ ज्ञान नहीं होता है। जब तक कर्म ना कर ले, तब तक उसके फल क्या होगा इसका कभी भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अनअवेयरनेस में किया हुआ कर्म जो है तो उसका तो और भी कुछ ज्ञान नहीं होगा है। तो कम से कम अवेयरफुल रहने के बाद कर्म करना। अवेयरफुल कर्म करना ही तो कर्मयोग हो गया ना। तब फिर कर्मयोग में दिया मनुष्य को समझ में आ गया कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, यही तो अवेयरनेस है ना। अवेयरनेस का अर्थ ही यही है। अवेयरनेस में कर्म करने का अर्थ ही, कर्मयोग का अर्थ ये है कि मैं नहीं कर रहा हूं, बस मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे हो रहा है। जैसे 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 एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। स्क्रू ड्राइवर जो है वो कभी भी, या तो एक्स है या तो सॉ है, या कोई भी, जैसे जो आपके कारपेंटर्स के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो कभी भी क्लेम नहीं करते कि हमने किया है, हमने टेबल बनाया है। वो तो कारपेंटर बनाता है ना। उसी तरह से वो जो टूल है, वो हम टूल हैं। किसके हाथ में? अस्तित्व के हाथ में। और अस्तित्व के हाथ से जो कुछ हमारे थ्रू हो रहा है, वो ही तो असली में फल देता है। लेकिन उसका क्रेडिट कौन लेगा? करने वाला, असली करने वाला। हम तो टूल है, टूल तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। ये है, ये इस चीज की जान, ये इस चीज का ज्ञान ही पुरुषार्थ। ये कर्म, कर्म प्रारब्ध कर्म तो फल देगा ही, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो आप लिप्त नहीं होगे, कर्म कैसा हो गया आप तो करोगे आराम से, परेशानी नहीं है। आप जैसे कहते हैं ना, जो आदमी ने जिस इस चीज का कर्मयोग का एसेंस को पकड़ लिया है ना, वो कभी भी व्याकुल नहीं होगा। बुरा भी है, उसको मालूम है कि ये जो बुरा हो रहा है ये हमारे अनअवेयरनेस एक्शन से हो रहा था। तो वो जब होगा तो उसके बाद लगेगा उसको, ये तो हो रहा है। एक्सेप्टेंस आ चुका है उसके जीवन में। दुखी है, नहीं दुख है लेकिन दुखी नहीं है वो। ये इंपॉर्टेंट याद रहे। अगर कोई अच्छा नहीं हो रहा है जीवन में, तो वो उससे दुख नहीं मिलेगा उसको। दुख है वर्ल्ड में, लेकिन वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको
मालूम हो चुका है। इसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। पुरुषार्थ इज नथिंग बट रिस्पॉन्स टू द फ्रूट ऑफ एक्शन डन बाय द प्रारब्ध कर्म। आई रिपीट अगेन, पुरुषार्थ इज आवर रिस्पॉन्स नॉट आवर रिएक्शन। ना, अगर रिएक्शन हो गया है तो हम व्याकुल रहेंगे, दुखी रहेंगे कि हमारे ही साथ ऐसा बुरा क्यों होता है। इसको कहते हैं रिएक्शन। और पुरुषार्थ क्या कहते हैं, जो रिस्पॉन्स, असली रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स है कि ये तो हो रहा, हमारी गलती से ही हुआ है, हम ही ने कुछ गलती की है, और हमने अनअवेयरफुल एक्शन किया है, इस वजह से ही अनअवेयरफुल रिजल्ट आ रहा है, हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन अवेयरफुल होना मतलब है कि पूरा कर्मयोग में स्थित रहना। इसी को कहते हैं कर्मयोग में स्थित, बिना अवेयरनेस से हो ही नहीं सकता मनुष्य। तो कर्मयोग is equivalent to awareful action, is equivalent to knowing who is the real doer, is equal to कर्म बंधन से छुटकारा। इसको रिस्पॉन्स कहते हैं, नॉट रिएक्शन। तो ये इसमें जब आदमी समझ में आए, इस चीज को जब समझ में आ जाए, तब जीवन मुक्ति का अर्थ समझ में आएगा असली में। जीवन मुक्ति वह जीवन है जो कर्म, भ्रम और अहंकार के बंधनों से पूर्णतः स्वतंत्र है। ये याद रखिए, जीवन मुक्ति वह जीवन है जो कर्म, कर्म जो हम लोगों ने जो अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, कर्म, कर्म बंधन, कर्म योग से नहीं, कर्म से। कर्म योग वाला मनुष्य कभी कर्म करता ही नहीं है, उससे कर्म होता है और वो कभी करता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है करने वाला कौन है। तो करने वाले को कर्म बंधन बांधे, हमें क्या मतलब है वो वाली हालत है। कर्म से छूटा हुआ है, भ्रम से छूटा है और अंधकार के बंधन से छूटा हुआ है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त मनुष्य। ये पांच हमने प्रमुख विशेषताएं हनुमान जी महाराज जी के चरित्र से सीखी है। बहुत बढ़िया। हनुमान जी महाराज तो क्या बात है, उनके जैसा जिसको ही मूर्तिमंत, जिसको एम्बॉडीमेंट ऑफ जीवन मुक्त मनुष्य। मनुष्य क्या, वो मनुष्य तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। तो वो अपने जीवन में, जीवन के जीने की प्रणाली से ही सिखाते हैं कैसे जीना चाहिए हमें। तो पांच विशेषताएं। नंबर वन, कर्म से मुक्ति। किस तरह से? कर्मयोग से। माया से मुक्ति, अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तीसरी है आंतरिक शांति और आनंद में स्थित, परम आनंद में स्थित रहते हैं, ब्लिस में, इज रेवलिंग इन हिज कंप्लीट ब्लिस ऑल द टाइम। वही मनुष्य ब्लिस में रह सकता है जिसका आत्म साक्षात्कार हो चुका है। आत्म साक्षात्कार का आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? वो अपने ही स्वरूप में स्थित है। वही मनुष्य अपने उद्देश्य को भी जान सकता है, क्योंकि उद्देश्य, उसका उद्देश्य अब अस्तित्व का उद्देश्य हो गया है। वो इतना लीन हो गया है अस्तित्व में कि अब वो अस्तित्व का उद्देश्य उसके थ्रू होता है अब। ये इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और इतना होने के बाद भी अहंकारहीनता, उसको कहते हैं जीवन मुक्त मनुष्य। उसको कभी, वो उसको कहते कमलवत जीवन। वो कीचड़ में रहेगा तो उसमें से भी विशेषता निकाल लेगा वो प्रॉब्लम कितने भी आए, उसमें से भी एसेंस पकड़ लेगा वो ही सीज अपॉर्चुनिटी इन ऑल द चैलेंजेस। ये है हमारे हनुमान जी महाराज। तो हम लोग कर्म से मुक्ति के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे अभी। कर्म से मुक्ति, हनुमान जी ने कर्म से मुक्ति कैसे, कर्म योग का एक चौपाई तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड में लिखी है। कितना, इतनी सुंदर, इससे बढ़िया हमने कर्म योग का डेफिनेशन कहीं नहीं देखा, इतना सुंदर। हनुमान जी जा रहे हैं लंका के ओर, समुद्र के ऊपर से। वो कैसे जा रहे हैं, ये तुलसीदास जी ने इतना एक लाइन में डिस्क्राइब। जिमिया मोघ रघुपति करबाना, ये ही भांति चले ओ हनुमान।
ना, क्या बात है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस तरह से रघुपति में रामचंद्र जी के धनुष से एक बाण चला हो, अमोघ बाण चला हो, उसी तरह हनुमान जी चले। इसका मतलब हनुमान जी बिकेम द एरो, बाण बन गए हनुमान जी। अच्छा, बाण जो है, अमोघ बाण जो है, टारगेट को हर समय हिट करता है, वो तो कंफर्म है। लेकिन कभी भी उसको गोल्ड मेडल नहीं मिलता। गोल्ड मेडल, भाई बाण से पूछा गया एक बार कि बाण जी आप आपको गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिलता? कहते हैं हमको क्या मालूम है भाई, हम धनुष से निकला हुआ बाण है, हमको धनुष से पूछिए आप। तो धनुष के पास गए भाई लोग, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा है कि भाई आपको गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिलता? तो कहते हैं कि हमको क्या, जिसने हमारी रस्सी खींची उसको पूछिए। तो जिसने रस्सी खींची उसको मिलता है गोल्ड मेडल। तो इतना याद है, इतने इसको कहते हैं कर्म से मुक्ति, कंप्लीट कर्म से मुक्ति। जिस तरह से अमोघ बाण रघुपति के धनुष से निकला हो, उसको कहते हैं हनुमान जी महाराज। और वो है कर्म से मुक्ति। कितना सुंदर दृष्टांत है इसमें कि क्या बताएं। अहंकार तो है ही नहीं, जो ईगो जीरो। कर्म से मुक्ति का मतलब ईगो से जीरो। उसके बाद तो माया का अतिक्रमण, हम दूसरा पॉइंट है। तो माया का अतिक्रमण, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। कि किष्किंधा कांड में भारत के इस तीर पे, समुद्र तीर पे खड़े हुए लोग, वो जाना चाहते, वो आपस में विमर्श कर रहे हैं कि कौन जाएगा लंका। तो उसमें जामवान जी कहते हैं कि हम तो भाई, ऐसा है, कहते हैं कि हम बचपन में जा सकते थे और वापिस भी आ सकते थे, लेकिन अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। एक जमाना था जब हम ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा 1 मिनट में लगा लेते थे, मतलब इमीडिएटली। तो अब नहीं हो सकता। तो अंगद से पूछा गया कि क्या ख्याल है आपका? तो अंगद कहते, अंगद कहे जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आने में पता नहीं हम आ सकते हैं कि नहीं वापस। तो क्यों नहीं आ सकते आप वापस? कहते वहां लंका में इतना, मतलब नर नाग असुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, ऐसा सिचुएशन है वहां पे। तो हम कैसे आएंगे भाई, हम तो यंग आदमी है अभी। हाँ। हम तो बैचलर हैं, हम वहां जाके अटक जाए तो क्या पता। ये हालत थी उनकी। टिंसल टाउन, चगमग, एकदम चमक धमक जहाँ पे खूब है, और वहां पे गदर चल रहा हो, तो वहां पे तो हम वापिस आने में नहीं चांस है। तो माया से ग्रस्त, भ्रमित हो गए वो। लेकिन हनुमान जी महाराज तो वहां गए, और उस उनको कितनी भी ऐश्वर्य, आपके रावण की लंका के अंदर कुछ भी नहीं टच कर सका। वो उसको कमलवत कहते, इतना होने के बावजूद भी नथिंग टच्ड हिम। इनफैक्ट ही आस्क्ड मदर सीता जी कि मदर, कैन आई हैव सम फ्रूट, देयर आर सम नाइस फ्रूट सिटिंग हियर ऑन द ट्रीज अराउंड हियर। मैं, आप क्या आज्ञा हो, आप जगह यदि सुख मानो तो मैं कुछ फल खा लूं। तो हनुमान सीता जी ने कहा अवश्य खाओ, तात मधुर फल खाओ, रघुपति हृदय धरे, तात मधुर फल। रघुपति का स्मरण हृदय में रखना और मधुर फल खाओ जा। ये हनुमान जी की क्वालिटी है कि फल, जो उनका भक्षण, वो जो उनका भोजन है, उसको तक खाने में माता जी से आज्ञा ले रहे हो। इतना उनके अंदर जो है माया से जो है कंप्लीटली अतिक्रमण, मीन्स ही इज गॉन बियॉन्ड दैट। इसी वजह से हनुमान जी आंतरिक शांति और आनंद में सदैव स्थित रहते, परम आनंद में, आंतरिक शांति में, ये एकदम नॉन स्टॉप, जिसको बोलते हैं एकदम इन टोटल पीस। उस वजह से कि वो वही व्यक्ति ऐसे उस स्टेज में रह सकता है जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ हो। आत्म साक्षात्कार मीन्स अपने स्वरूप में स्थित होने के उपरांत भी अपने जीवन के उद्देश्य के की समझ।
अपने जीवन के उद्देश्य की पूरी पूरी समझ जिसको है। अच्छा, ऐसा समझ कैसे आती है? समझ इसलिए आती है क्योंकि वो अस्तित्व के उद्देश्य और अपने उद्देश्य का तादाद में हो चुका है उनका। उनका स्वयं का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनका अस्तित्व का ही उद्देश्य उन्हीं का उद्देश्य हो जाता है। फिर अस्तित्व उनके थ्रू काम करवाता है। इसको कहते हैं साक्षात्म आत्म साक्षात्कार। क्या बात है! और उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद अहंकारहीनता। हनुमान जी की अहंकारहीनता का पर तो कितना भी बोले उतना कम है। नेक्स्ट सत्र में हम लोग अहंकारहीनता हनुमान जी की क्या है इस पर जरा मनन करेंगे। कोई लोग पूछते हैं कि आपको सबसे प्रिय प्रसंग कौन सा लगता है किसी भी पूरे सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स वर्ल्ड में, लिटरेचर में सारे। तो वेद है ही है, वो तो उनका सार है। उनको तो पढ़ते पढ़ते 10-20 उम्र लग जाएंगे, नहीं पढ़ते पकड़ पाएंगे। भाई सारे ही पकड़ सकते हैं ना हम लोग। तो सार उपनिषद में है। भाई उपनिषद भी बहुत गहरा है, उसका सार बताओ ना। तो हम भगवत गीता है, भगवत गीता भी बड़ी इंटेंस है, तो उसका भी सार बताओ ना। तुम रामचरितमानस में आ जाओ फिर। वही रामचरितमानस भी बहुत 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 ज्यादा बड़ी है, 7-7 कांड है उसमें। उसको भी नहीं समझ सकते। उसने कहा चलो सुंदर कांड ही तुम पकड़ लो। भाई सुंदर कांड भी बहुत बड़ी है, बहुत 60 दोहे है भाई उसमें, और 60 दोहे प्लस जितने चौपाई, उसमें से और भी सुंदर। इम्पोर्टेंट बताओ ना, एक जूस जूस दे दो, एक गोली दे दो, बस प्रसन्न हो जाए जीवन। वो अहंकारहीनता हनुमान जी की नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख है उसमें। वो सबसे प्रिय है हमारे जीवन में, मतलब उससे अच्छा तो हमें मालूम नहीं है कि हम और कोई है उससे अच्छा। हम लोग नेक्स्ट टाइम उस पर जूस, उसका एक एक ड्रॉप को चखेंगे आनंद से। ठीक है ना? तो अभी तक अगर यदि आपको प्रिय लग रहा होगा कुछ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को अवश्य जरूर भेजिए कि भैया इसमें भी आनंद, आप वो भी आनंद में भाव विभोर रहे। अहंकार रहिता और भक्ति की प्राप्ति, समर्पण और शरणागति, ये 3-4 एस्पेक्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।